पटना से हम आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन का ऐलान किया गया है। जिला के बाद अब विधानसभा स्तर पर सम्मेलन होना है। 15 जून के बाद सभी विधानसभा में सम्मेलन होगा और गांव स्तर के कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में शामिल किया जाएगा। कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए यह कवायद शुरू की गई है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जिला के बाद अब विधानसभा स्तर पर सम्मेलन होना है। 15 जून के बाद विधानसभा सम्मेलन की शुरुआत हो जाएगी। वहीं हम आपको बता दें कि इस सम्मेलन का उद्देश्य गांव स्तर के कार्यकर्ताओं से कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आशुतोष, अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एनडीए ने कार्यकर्ता सम्मेलन का ऐलान कर दिया है, जो कि जून में 15 जून के बाद से यह शुरू होगा, कहीं ना कहीं गांव स्तर के कार्यकर्ताओं से सम्मेलन जो है वो उन्हें कार्यकर्ताओं के बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करेगा। क्या है पूरी जानकारी? नहीं, बिल्कुल। और इससे पहले जिला स्तर पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो चुका है। काफी सफल रहा है सम्मेलन और ये स्ट्रैटेजी थी कि आने वाले समय में विधानसभा स्तर पर भी इस तरह का सम्मेलन हो। चूंकि जेडीयू की तरफ से पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है और बीजेपी ने भी स्ट्रैटेजी अपनी बना ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष यहां पर आए हुए हैं और उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है और आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में कैसे बेहतर हो सकता है, पार्टी कर सकती है, उसको लेकर सब चीज तय हुई है। और फिर ये एक समय निर्धारित किया गया है कि 15 जून के बाद विधानसभा स्तर पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में ग्रामीण स्तर के जो एनडीए के कार्यकर्ता होंगे वो शामिल होंगे। क्योंकि जिला स्तर पर जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था उसमें पार्टी के सभी प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए थे, पार्टी के प्रमुख नेता, जिला स्तर के जो नेता है वो शामिल होते थे। लेकिन ये जो विधानसभा स्तर पर जो ये कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, इसमें पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ता शामिल होंगे और किस तरह से एनडीए को ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके वो कोशिश होगी। चूंकि इसमें एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनके कार्यकर्ताओं को शामिल होना है। तो आप अंदाजा लगाइए कि 243 विधानसभा क्षेत्रों में ये कार्यक्रम होने हैं और मुझे लगता है कि लगभग चुनाव तक ये जो कार्यक्रम है वो चलेगा और छोटे छोटे स्तर पर ही एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी और कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश की जाएगी और ये कोशिश की जाएगी कि बड़ा सम्मेलन से ज्यादा बेहतर जो है वो छोटा सम्मेलन होता है, ग्रास रूट लेवल तक जाता है पूरा मामला। और नीतीश कुमार की स्ट्रैटेजी ये रही है कि छोटे स्तर पर ही कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाए और बीजेपी ने भी इस पर सहमति जताई है और यही वजह है कि 15 जून के बाद विधानसभा स्तर से कार्यकर्ता सम्मेलन, एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाना सुनिश्चित हुआ है। जी बिल्कुल आशुतोष, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सम्मेलन तो होना है और गांव स्तर से अगर यह शुरू होगा तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन अच्छी बैठेगी, लेकिन इसका जो प्रभाव विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा, क्या हो सकता है, फायदे क्या हो सकते हैं एनडीए को अगर वो गांव स्तर के कार्यकर्ताओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा पहलू यह है कि अब तक का इस तरह का कार्यकर्ता सम्मेलन एनडीए की तरफ से हुआ नहीं है और ये माना जाता है कि बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए ही इस कार्यकर्ता सम्मेलन का प्रारूप तैयार किया गया और इसमें हर एक स्तर के जो नेता थे वो शामिल हुए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि चूंकि महागठबंधन भी चुनाव में अपनी जोर आजमाइश करेगा और यही वजह रही कि एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन को देखते हुए महागठबंधन ने भी फैसला लिया है कि उनके कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन होगा, जिसमें अभी फिलहाल 4 तारीख को एक बैठक होने वाली है जिसमें तमाम जिलाध्यक्ष सभी गठबंधन के शामिल होंगे, जो प्रमुख नेता हैं वो शामिल होंगे और कैसे आगे स्ट्रैटेजी बनाई जाए चुनाव को लेकर के। बिल्कुल अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है और अब यह जो कवायद शुरू की गई है कहीं ना कहीं गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि एनडीए अब कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी, वो भी विधानसभा स्तर पर। इसके पहले जिला स्तर पर सम्मेलन हो चुका है। तो फिलहाल बढ़ते आगे, जहां